भगवान व्यास विष्णु पुराण में अपने पुत्र सुखदेव जी से कह रहे हैं, विवश होकर के भी जो हरिनाम संकीर्तन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरन आदि जंगल से भाग जाते हैं, ऐसे उसके देह को छोड़ करके पाप भाग जाते हैं। दह्यध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोतु कलौ श्री राम कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से जो मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो प्राप्त होता है, कलयुग में वही राम नाम के, हरि नाम के संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण में सनत कुमार जी महाराज वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, प्रसंगे नापि श्री रामो नाम नित्यम बदंतिये ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ सर्वदोषोद्गता सदा। प्रसंगवश जो श्री राम नाम का उच्चारण कर लेते हैं नित्य ही, वे कृतार्थ हैं, उनके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी उत्तम से उत्तम बात हमने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, सबका सार यही है कि राम नाम ही सबका सार है। दृष्टम श्रुतम मया सर्वम यत् किंचित सारम उत्तमम परंतु राम नामैक वैभवम तु परात्परम। राम नाम ही सबका सार है। विष्णु पुराण में श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र मरीचि को समझाते हुए कह रहे हैं, केचित् यज्ञादिकं कुर्मो केचित् ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञानो विहीना भुवि मानवाः। कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा तो नहीं समझते हैं और सोचते हैं खाली यज्ञ करने से हमारा अनुष्ठान काम बन जाएगा। यज्ञ की साधना करते हैं अथवा ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। बहुत से लोग नाम की महिमा न जानकर योग मार्ग की साधना करते हैं। बहुत से लोग ध्यान मार्ग की साधना करते हैं। और एक बात तो विचित्र लिखी है महाराज जी, केचित् यज्ञादिकं कर्म केचित् ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञान विहीना मानव भुवि तत्र योगरता केचित् केचित् ध्यान विमोहिता जपे केचित् क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम। कुछ तंत्र मंत्र आदि के जप में भी कष्ट भोगते हैं, राम तारक मंत्र की महिमा को नहीं समझते हैं। देखो बेटा मरीचि, अहम च शंकरो विष्णु, ये विष्णु पुराण का वचन है। अहम मन में ब्रह्मा, शंकर जी विष्णु भगवान और सर्वे दिवौकसा सभी देवता राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धि उत्तमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और संपूर्ण इंद्रादि देवता राम नाम के प्रभाव से ही सिद्धि को प्राप्त करके कृतार्थ हुए हैं। निर्वर्णम राम नामेदम वर्णादाम वर्णानाम कारणम का परम ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये। श्री राम नाम यद्यपि वर्ण है, रकार वर्ण ही है, लेकिन वर्ण होते हुए वे वर्णों से रहते हैं। अर्धमात्रा रेफ बिंदु रूप है, सभी वर्णों का परम कारण है। ऐसे राम नाम का जो भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं वे ते पूज्या भुवनत्रये, वो तीनों लोकों में पूजित होते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान नारायण अपनी प्राण वल्लभा भगवती लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान्मया संकीर्त्यते हृदय। हे महालक्ष्मी, भगवान सदाशिव निरंतर राम नाम का उच्चारण करते हैं, तुम भी इसी राम नाम का जप करो, मैं भी स्वयं हृदय से निरंतर राम नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। ये भविष्य पुराण में नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, तुम भी कीर्तन करो, जप करो, मैं स्वयं राम नाम का जप और कीर्तन करता हूं। ये नारायण भगवान कह रहे हैं। राम नामात्मकम ग्रंथम श्रवणात् प्राण वल्लभे शुद्धांत करणो भूत्वा सकच्छेद राम सन्निधिम। राम नाम की महिमा जिस ग्रंथ में है, ऐसे ग्रंथ के श्रवण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जीवा कलयुगे घोरा मत्पाद विमुखा सदा भविष्यन्ति प्रिय सत्यम राम नाम विनिंदका। भगवान कह रहे हैं कि हे लक्ष्मी जी, जो
राम नाम की महिमा के प्रतिपादक ग्रंथों, राम नाम की महिमा के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, उनसे जो विमुख लोग हैं, नाम की महिमा से विमुख जो लोग हैं, वे ही राम नाम की निंदा करने वाले होंगे कलयुग में। जो सन्मुख जीव हैं वे तो सदा नाम की प्रशंसा ही करेंगे। और ऐसे नाम विनिंदिक गमस्यंत दुराचारा नरे नात्र संशया, वे दुराचारी नरक में अवश्य पड़ेंगे। क्योंकि कथम सुखम भवे देवी राम नाम बहिर्मुखे, जो राम नाम से बहिर्मुख है उसको सुख कैसे हो सकता है? किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में वो तो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण साधनों में नामोच्चारण सबसे श्रेष्ठ है। वेद का प्राण है यह, और यह ज्ञान का समुद्र है। ऐसा महापुरुष राम नाम के संबंध में कहते हैं। एक एक श्लोक महाराज जी बड़े दिव्य हैं। भविष्योत्तर पुराण में देवर्षि नारद जी भरद्वाज महर्षि से कह रहे हैं कि योगादि साधन हैं तो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन करने में ये बड़े कठिन हैं। और इनसे मनोनिग्रह तो हो जाता है, लेकिन निगृहित मन को लगाएगा जीव कहाँ? फिर उस मन में माया के आने की संभावना बनी रहती है। किंतु जब केवल और केवल राम नाम में जीव मन को लगा देता है, तो उस मन में श्री राम जी के मंगलमय रूप का प्राकट्य हो जाता है। लभते रूपम अद्भुतम, अद्भुत रूप की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, सब कुछ हो जाता महाराज, फिर कोई बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए राम नाम के उपासक को चाहिए कि संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाला जो श्री राम नाम है उसका निरंतर जप करता रहे, उससे कभी विमुख ना होवे, दूसरे किसी की आशा न करे। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं दिन रात श्री राम नाम का जो जप करते हैं। एक और नई बात कह रहे हैं, बोले प्रातः संध्या में भी थोड़ी देर कीर्तन करना चाहिए। सुन लो बटुको, प्रातः संध्या करने के बाद भी, संध्या पूरी हो जाए तो थोड़ा कीर्तन करो, मध्याह्न संध्या के बाद भी थोड़ा कीर्तन करो, और सायंकाल की संध्या के बाद भी कीर्तन करो। ये नारदीय पुराण में ये बात लिखी है। क्या होगा? बोले संध्या से तो पाप नष्ट होते ही हैं, पर वस्तुतः हरिनाम से जैसे पाप नष्ट होते वैसे किसी साधन से नहीं। तो संध्या में भी कुछ न कुछ त्रुटि तो रह जाती है कि नहीं? अब बहुत से लोग संध्या के पात्रों में एक पंचपात्र रख लिया, एक कटोरी रख ली, अब उसी से तो आचमन किया, तो जो जल आचमन से अवशिष्ट रह गया, अब उस जल से सूर्यार्घ नहीं देना चाहिए, उससे तर्पण आदि नहीं करना चाहिए। और दो ही बर्तन है, क्या किया जाए? इसलिए पंचपात्र माने खाली एक गिलसिया नहीं होता है। पंचपात्र, पंच माने क्या होता है? 5 तो होने चाहिए कि नहीं है? 5। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अविधि हो जाती है। और बहुत से लोग कुछ नहीं, एक लोटा ही लेंगे, उसी लोटा से ही सब हो जाता है उनका। तो कुछ न कुछ विधि के दोष रह जाते हैं। तो मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। जो संध्याधिकार वर्जित हैं वे कुछ न करें, केवल प्रातः मध्याह्न सायं थोड़ी देर 10-10 मिनट कीर्तन कर लें, तो वैदिक संध्या करने वालों को जो लाभ संध्या उपासन से होगा, वही लाभ यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार से शून्य व्यक्ति को वही लाभ कीर्तन से हो जाएगा। और संध्या करने वाले की भी संध्या पूरी बिना कीर्तन के नहीं होगी, क्योंकि दोषों की निवृत्ति तो कीर्तन से होती है। तो प्रातः संध्या करने के बाद भी 2-4 बार श्री राम जय जय
राम श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मध्याह्न संध्या में भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। सायं संध्या में भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। तीनों कालों की संध्या में कीर्तन करना चाहिए, करते भी हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ये 3 बार उच्चारण जो है वो कीर्तन ही तो है। प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिषु संस्मरन् श्रीमद् रामं समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। कहते महाराज, जो राम नाम का जप करता है कोई विघ्न बाधा उसके जीवन में आ नहीं सकती है, ना तो उसके लौकिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा, महाराज जी लिखा है नारद पुराण में, और उसके परमार्थ में भी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। सारे विघ्न उसके लोक के परलोक के समाप्त हो जाएंगे राम नाम के जप से। अब एक और बात है, भगवान व्यास कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, नारदी पुराण में नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, सर्वेषां साधना नांच संदृष्टम वैभवम मया, परंतु नाम माहात्म्य कलाम नारहंति षोडशीम। कहते हमने संपूर्ण साधनों के वैभव को, महात्म्य को देखा है, पर नाम महात्म्य के वैभव के 16वें अंश की भी बराबरी सारे साधन मिलकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैया राम नाम सर्वोपरि है। बिना राम नाम के नैव प्राप्तम परानंद सागरम, जन्म कोटि भी करोड़ों जन्म हो जाएंगे तो भी जब तक राम नाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक परमानंद नहीं मिलेगा, तब तक जीव संसार चक्र में पड़ा रहता, जब तक श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम के जप का अभ्यास नहीं करता। श्वास श्वास में नाम रटू, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। शिव पुराण में भगवान शंकर नारद जी के सामने यही बात कह रहे हैं। पथमेड़ा में शिव पुराण की कथा कही थी तो उसमें यह बात कि हमने कहा भी था, आपको याद होगा, सीतया सहितम रामो नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेमो कारणम संशयम बिना। ये शिव पुराण का श्लोक है। नारद जी पूछ रहे हैं महाराज कैसे भजन करें। राम शंकर जी बोल रहे हैं शिव पुराण में, हे नारद अकेले राम राम मत करो, सीता जी का नाम पहले लो फिर राम जी का उच्चारण करो। ये शिव पुराण में लिखा है, सीताराम सीताराम करो। यद्यपि हम पहले कह चुके हैं कि राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं, अकारो जानकी प्रोक्ता, अलग नहीं है, लेकिन प्रेमी लोग कहते भाई युगल नाम जपो, सीताराम सीताराम जपो। राम जी नाम जप करते हैं, क्या नाम जप करते हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हनुमान जी लंका में जाकर कह रहे हैं, राम जी की चर्या बता रहे हैं माता जी को, क्या कहते हैं? सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सुंदरकांड की पंक्ति है, सीतेति मधुराम वाणीम, हे माता जी सीते सीते ऐसी मधुर वाणी कहकर के राम जी उठते हैं, अर्थात नाम जप करते हैं सीता जी का है? और यहां से जाकर राम जी को क्या करें? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। यहां से जाके कहते हैं किशोरी जी तो राम राम जपती हैं, और वहां से जाके किशोरी जी के पास क्या कहते हैं? बोले रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। आशा क्या हुआ? परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, अयोध्या वाले महाराज जी कहते थे,
राम जी सीता सीता जपते हैं और सीता जी राम राम जपती हैं, तो सीताराम जी के उपासकों को क्या जपना चाहिए? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इसलिए महाराज भक्तों में युगल नाम संकीर्तन, ये हरे राम 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 हरे हरे, ये भी युगल नाम संकीर्तन है। क्योंकि हरि शब्द से संबोधन में तो हरे बनता ही है। हर ती हरा, हरा शब्द से भी संबोधन में हरे बनेगा। संबोधन में हरे बनेगा कि नहीं? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वहां हरे है, हरे माने क्या है? हरती हरा तत्संबुद्धौ हे हरे, हरण करने वाली। तो हरे राम माने सीताराम, हरे राम सीताराम, राम राम हरे हरे, राम राम सीते सीते, और हरे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो इसी महामंत्र को, महामंत्र से ही हमारे निम्बार्क संप्रदाय के महानुभावों ने युगल महामंत्र को प्रकट किया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये युगल मंत्र ही है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, मोटे पुजारी जी, बड़े अच्छे महापुरुष थे, हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था। तो वो बड़ी कृपा रखते थे। हे बच्चा पंडित, गर्मी है तो छत पर 10-5 बाल्टी पानी डाल दो, झाड़ू लगा दो, हमारा आसन बिछा दो, तो हम कर देते थे। फिर आसन बिछाने के बाद भी छुट्टी नहीं, फिर वो हजारा माला लेके बैठ जाते, विशाल शरीर था, अपने चरण फैला देते। है कुछ खाता पीता नहीं है, खूब मेहनत कर, जोर लगा, पूरी ताकत से उनके पैर दाबते। बड़े कठोर पैर थे उनके, चरण खूब कठोर थे। तो जिस समय उनके चरण दबाते बड़े पुजारी जी के, तो वृद्ध महापुरुष थे, तो वो कुछ न कुछ सुनाते थे, अपनी साधु साई कथा। एक कथा सुनाते थे वो, कहते एक बार तुलसीदास जी महाराज दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए, एकदम ऐसे दुबले हो गए, हड्डी हड्डी निकल आई। तो बोले किशोरी जी को बहुत चिंता हो गई कि क्या हो गया, तुलसीदास जी को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, इनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी खबर लो तुलसीदास जी का क्या हाल चाल है, अभी खबर लेके आते। अरे महाराज वो तो बहुत कमजोर हो गए, बीमारी? बोले वक्त नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई कमजोरी नहीं, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई हमको कमजोरी का अनुभव नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग दोष कुछ नहीं, राम राम की कृपा है। और कमजोर कैसे हो रहे हैं? राम जी ने कहा जब कमजोर हो रहे हैं तो बने रहें, जब उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं है, उन्हें बीमारी का अनुभव नहीं है, वो प्रसन्न है, तो आप क्यों परेशान? बोले नहीं, माताएं बालक कमजोर हो तो देखकर उनको पीड़ा होती, खूब तगड़ा होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, ये कमजोर क्यों है? हनुमान जी बोले हम समाधान कर देंगे। क्या? बोले हम कर देंगे, मोटा तगड़ा कर देंगे उनको। कैसे? बोले आप आज्ञा दो तो हम जाते हैं, उनको ठीक करके आते हैं। जाओ। हनुमान जी गए। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहा बड़ी कृपा की प्रभु, जल्दी दर्शन दे दिया। बोले प्रभु बहुत चिंतित हैं, माता जी बहुत चिंतित हैं, आप कमजोर क्यों हो रहे हैं, तबीयत ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है, कोई हाली बीमारी कमजोरी कुछ नहीं। तो राम जी चिंतित हैं, माता जी दुखी हैं, आप स्वस्थ हो जाओ, तगड़े हो जाओ। बोले हमें कारण तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले कारण तो हम जानते हैं, क्या भजन करते हो? बोले हम तो राम 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 राम। बोले यही तो बात है, और राम नाम की अग्नि में सब जल गया। पोषण का काम तो किशोरी जी करती, माताएं ही पुष्ट करती हैं, तो अब तक केवल राम राम जपते हो, इसलिए कमजोर होते चले जा रहे हो, सीताराम सीताराम जपो। और बोले जैसे ही उन्होंने हनुमान जी कह के गए कि जुगल नाम जपो,
तो उन्होंने जपना शुरू किया, सीताराम सीताराम सीताराम। तो पुजारी जी कहते देखो इतना मोटे हो गए तुलसीदास जी, ये मोटे हो गए। फिर तो सीताराम जी प्रकट हो गए, बोले बच्चा लगता है तू दूल्हा पतला है, सीताराम सीताराम नहीं करता, हम कमजोर शरीर था इसलिए बोले दूल्हा पतला है, देखो हम सीताराम सीताराम करते तो कितने मोटे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तो यहाँ भगवान शिव पार्वती जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेम कारणम संशयम बिना। संशय के बिना यही प्रेम का परम प्रेम का कारण है। शक्रदुच्चारणा देव मुक्ति मायाति निश्चितम न जाने हम शतादीनाम फलम वेदैर गोचरम। भगवान शिव कह रहे हैं एक बार राम नाम के उच्चारण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो सैकड़ों बार जो राम नाम का उच्चारण करते हैं, कहते शंकर जी नारद जी उसके पुण्य का उसके फल का वर्णन करने की शक्ति हमारी नहीं है, हम वर्णन नहीं कर सकते। देखो जो कुछ मुझे प्राप्त है वह राम नाम की महिमा से ही प्राप्त है। श्री राम नाम सकलेश्वरमादि देवम धन्या जना भुवि तले सततम स्मरन्ति तेषां भवेत् परम मुक्ति मयत्नतस्तथा। श्री राम भक्ति रचला विमला प्रसाददा। श्री राम नाम सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, ईश्वरों का ईश्वर है। पृथ्वी तल पर वे लोग धन्य हैं जो राम नाम का स्मरण करते हैं। उन राम नाम के जापकों की बिना ही श्रम के मुक्ति हो जाती है, भगवान में अविचल प्रेम प्रकट हो जाता है। राम नाम सदा सेव्यम जप रूपेण नारद क्षणार्धम नाम ही संहीनम कालम कालाति दुखदम। हे नारद, राम नाम रूपी जप रूपी राम जी की सेवा करनी चाहिए। राम नाम से रहित जो समय व्यतीत हो जाता है वो तो महाकाल के समान दुखदाई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।